हर बेटी का संरक्षण हो, हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसी के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस भर्ती में बेटी को प्राथमिकता दिया। आपने देखा होगा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती की कार्रवाई संपन्न किया। 12,000 से अधिक बेटियां उसमें भर्ती होकर के गई। 12,000 से अधिक प्रतापगढ़ की बेटियां भी उसमें भर्ती होने हुई हैं। अभी कल ही हमने एक नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम किया। 2437 पुलिस की आपके महिला और बाल विकास में मुख्य सेविकाओं की भर्ती हुई। अधीन सेवा चयन आयोग लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता था। खनन माफिया के नाम पर, भू माफिया के नाम पर, वन माफिया के नाम पर, पशु माफिया के नाम पर, बालू माफिया के नाम पर तबाही मचाता था। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माफिया संस्कृति को, गुंडा संस्कृति को, दंगों की संस्कृति को समाप्त करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी देता है और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज भी देता है, जिसका प्रतापगढ़ एक अनुपम उदाहरण है। बहनों और भाइयों, देश और दुनिया में आप जब जाते हैं, आपकी पहचान किससे बनेगी? अगर आपके यहां कोई दुर्दांत माफिया होगा, गुंडा होगा, अगर आप उसके नाम पर पहचान देने का प्रयास करेंगे, पहचान के संकट से गुजरेंगे। लोग पूछेंगे नहीं, लोग दुत्कारेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम उस जिले से हैं जिस जिले में आंवला वहां की पहचान को बनाता है, अमृत फल आंवले से आपकी पहचान बनती है, मेडिकल कॉलेज सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज से आपकी पहचान बनती है, आपकी पहचान बनती है यहां के राजेंद्र मौर्य के द्वारा बनाए जाने वाली रसमलाई से। तो बहन और भाइयों, कितने लोगों को इन्होंने रसमलाई खिलाया है? खिलाएंगे वो जरूर। अब तो हाथ खड़े कर दे तो जरूर खिलाएंगे। अब आपको इनको एक बार खिलाई रसमलाई की दावत। ये हमारे स्थानीय कारीगरों की मेहनत है और इसी कारीगरी की मेहनत के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। हमारे देश का पैसा हमारे कारीगरों के हाथों में जाएगा, हमारे देश का पैसा हमारे हस्तशिल्पियों के हाथों में जाएगा, हमारे हलवाइयों के हाथों में, हमारे बढ़ई के हाथों में, हमारे राजमिस्त्री के हाथों में जाएगा, हमारे कारपेंटर के हाथ में जाएगा। देश समृद्ध होगा, रोजगार का सृजन होगा। और अगर हम विदेशी सामान को खरीदते हैं तो बहन और भाइयों, हम देश को विपन्न बनाते हैं। वही मुनाफा फिर देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ाता है, अलगाववाद को बढ़ाता है, अराजकता को बढ़ाता है, गुंडागिर्दी को बढ़ाता है, धर्मांतर को बढ़ाता है। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, अभी कुछ दिनों के बाद, ठीक 1 महीने के बाद हम लोग नवरात्रि के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। शारदीय नवरात्रि का भव्य आयोजन होगा। मां दुर्गा की, जगत जननी मां भगवती दुर्गा की पूजा का अवसर होगा। मां बिहला देवी के, मां चंद्रिका देवी के पूजन का एक अवसर हम सबके सामने होगा। और इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त प्रदेश की बात कही नहीं, बल्कि इसको करके दिखाया है। और आज मैं फिर से कहने के लिए आया हूं,